में 6 बजे फॉलोअप कराने जाना है। ये आपको पता होना चाहिए कि बंदे का शेड्यूल क्या है, आपको उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए। गांव में तो हालांकि ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है, अगर आसपास के गांव से हम कोई प्लान करें और आप उसके मोहल्ले के आसपास भी पहुंचकर उस बंदे का भी नाम बता दो तो गांव में लगभग लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो आसानी से आपको घर पता चल जाता है। लेकिन ऐसा शहर में नहीं हो पाता है, शहर में मोस्ट ऑफ दी लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक है, या बहुत कम लोग हैं जो जान पाते हैं। तो आपको अगर उसकी गली नंबर नहीं पता है, आपको उसका हाउस नंबर नहीं पता है और आपको पर्टिकुलर उसके पापा का नाम नहीं पता है, तो आप उसके घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कॉमन सेंस वाली कि भैया आपको उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन करने के पहले ही, अप्रोच करने के पहले ही उसका घर देख के आ जाना है, ठीक है, ताकि उस बंदे का आपको लगाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, तो ये बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब यहां पर क्या हो गया, प्लान प्रेजेंटेशन हो गया और अब फॉलोअप पे बात हम कर रहे हैं कि फॉलोअप करना है। फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर लोग फॉलोअप लगाने जाते ही नहीं। सर सामने वाले ने मना कर दिया, सर उसने बोला वो 2 दिन बात कर लेगा, सर वो उसने बोला ना सर वो पैसा भेजने वाला है सर। अब इसकी वजह से क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद या तो वो व्यक्ति न्यूट्रल हो जाता है, या वो व्यक्ति मना कर देता है, या तो बात टालने लग जाता है, या तो कई बार अगर उसने 2-4-10 नेगेटिव लोगों से चर्चा कर ली और वो घोर नेगेटिव है तो वो आप ही को समझाने लग जाएगा कि तू भी मत कर, ठीक है। तो आपको इसलिए गलती से भी ऐसा नहीं करना है। कई बार हम अपने अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट खुद खराब कर लेते हैं फॉलोअप ना लगा करके, ठीक है। दुनिया में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फॉलोअप से बड़ी ताकत कोई नहीं है। अगर आप व्यापार कर रहे हो, दुनिया के हर व्यापार में फॉलोअप है, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा गोल्ड का शोरूम हो या वो एक कबाड़ी की दुकान, ठीक है, चाहे वो किराने की दुकान हो या ड्यू सॉफ्ट हो, बिना फॉलोअप के बिजनेस लंबा नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको उस व्यक्ति के साथ फॉलोअप जरूर करना है। फॉलोअप नहीं करने वालों के लिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि टेबल पे रखा हुआ पैसा छोड़कर आ गए हो आप, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति एडमिशन लेने को भी तैयार था और सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने को भी तैयार था, लेकिन चूंकि आप उस व्यक्ति को फॉलोअप लगाने नहीं गए इसलिए आपने पैसा छोड़ दिया उसका, अदरवाइज आपको पैसा मिल गया होता, गारंटी मानिए, ठीक है, अगर सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग हुई और कॉन्टेक्ट अच्छा है तो। अब फॉलोअप लगाने गए आप, तो फॉलोअप लगाने गए, अगर आप फील्ड पे जा रहे हो, चिर परिचित है, तो आपको घर में भी बिठा लेगा आज की डेट में। अब इतना ज्यादा टेंशन रह नहीं गया कोरोना का, ठीक है। और अगर वो जान पहचान वाला नहीं है तो फिर वो घर में नहीं बिठाएगा आपको ज्यादा अच्छी, अगर आपके साथ उसके टचअप नहीं है, आपका व्यवहार उससे पहले से अच्छा नहीं है, तो वो घर में नहीं बिठाएगा। तो हैंड सैनिटाइजर लेकर जाओ, मुंह में मास्क बांध कर जाओ, कोशिश करो कि घर के बाहर ही 2 चेयर लगा लो आप, कि भाई घर के बाहर बैठते हैं अपन, थोड़ा सा दूर दूर है, ठीक है, तो काम हो जाएगा। अगर आप पापा से मिलने गए हैं, पापा बोल रहे हैं नहीं वो कोरोना वाला टाइम है हम नहीं मिलवा पाएंगे, नहीं पापा जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ ये बात और टेंशन मत लीजिए, मैं भी ज्यादा बाहर कहीं से नहीं आया हूँ, मैं घर के बगल में रहता हूँ, मैं भी घर पे ही रहता हूँ, मैं भी ज्यादा कहीं जाता नहीं हूँ, ठीक है। और बाकी मास्क लगा के अपन बात करेंगे, हैंड सैनिटाइजर में लिया हुआ, आप भी थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर निकाल के थोड़ा सा उनके भी हाथ में दे दो कि आप भी थोड़ा सा लगा लो, मैं भी लगा लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा ना कि एक्चुअली मेरी एकेडमी को लेकर चर्चा हुई थी आपके बच्चे के लिए, ठीक है भाई, आप भी जानते हो 8 महीने से स्कूल कॉलेज कोचिंग सब कुछ बंद है और गवर्नमेंट जॉब्स का कुछ समझ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप क्या नहीं चाह रहे कि बच्चा आगे बढ़े, ठीक है। तो मेरे पास ना आपके बच्चे के लिए एक अच्छा जॉब था जिसको लेकर मेरी आपके बच्चे से चर्चा हुई थी। जैसे ही आप उनके बच्चे के करियर पे बात करोगे, ठीक है, या दिख रहा है कि बच्चे के रोजगार पे आप बात कर रहे हो, कोई परिवार ये नहीं बोलेगा कि नहीं तू भाग यहाँ से, हमको नहीं करवाना कुछ, ठीक है। हाँ, अगर उन्होंने अपने भाई उस लड़के ने अपने घर में ड्यू सॉफ्ट को लेकर आधी अधूरी बात कर रखी हो और वो नेटवर्किंग को लेकर नेगेटिव हो, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे बोले कि नहीं हमें बात नहीं करवानी, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन आपको संभालना आना चाहिए। पहली सिचुएशन जहां उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, तो जो मैंने आपसे बात कही ये बात आप कीजिए, यहां से आपकी बात आगे बढ़ जाएगी। मान लीजिए उन्होंने पहले से बताकर रखा हुआ है, उन्होंने बोला यार वो कंपनी हमको नहीं करानी, हमारे बगल में साई प्रसाद चली थी, फलानी चली थी, ढीकने चली थी, और हमको ये कंपनी के चक्कर में अपने बच्चे को नहीं करवाना। कंपनी पापा जी हम तो कोई कंपनी करते ही नहीं है, क्या बताया उसने आपको? वो तो बता रहा था कि कोई कंपनी है और उसमें बंदे जोड़ना रहेगा, है ऐसा कुछ तो मैंने उसे बताया नहीं था, उसको क्या समझ में आया? अच्छा क्या करते क्या हो तुम बताओ। अब उन्होंने जैसे आपसे पूछा, अब आपके पास मौका है। अब यहां पर अगर आपने 2-5 मिनट के अंदर पापा जी को डील कर लिया तो गारंटी मानो पेमेंट तो आपका वही फाइनल हो गया, बंदे से मिलना सिर्फ फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब आप किसी के पापा से मिलो तो आप उसे बोलो पापा जी हम ना स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोर्स करवाते हैं, हम कंप्यूटर्स के ऊपर कोर्स करवाते हैं, इंग्लिश के ऊपर कोर्स करवाते हैं। बेटा कैसे करवाते हो? अभी स्कूल कॉलेज कहाँ पे है तुम्हारी कोचिंग, कहाँ पे है तुम्हारा सेंटर? पापा जी हम कोचिंग वगैरह से नहीं कराते, हम सेंटर से नहीं कराते, हम ऑनलाइन के ऊपर कराते हैं, इंटरनेट के इस्तेमाल से, ठीक है। घर बैठे आपका बच्चा इंटरनेट से अपने स्मार्टफोन के ऊपर या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो उसके ऊपर पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे अभी ये स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन पढ़ाई करवाने की बात कर रहे हैं ना मास्टर जी लोग, वैसे ही हमारी संस्था 20 साल से पढ़ाई करवा रही है, ठीक है। मतलब ये लोगों के पास अनुभव नहीं है इंटरनेट के ऊपर पढ़ाने का, लेकिन हमारी संस्था के पास 20 अनुभव है, ठीक है। 20 साल से तुम्हारी संस्था चल रही। कहाँ की संस्था है? दिल्ली की संस्था है। क्या नाम है संस्था का? ड्यू सॉफ्ट, प्लेनेट ड्यू सॉफ्ट एकेडमी, ये हमारी एकेडमी का नाम है। क्या क्या कोर्स करवाती? पापा जी कंप्यूटर का कोर्स करवाती, इंग्लिश की तैयारी कराती और व्यक्तिगत विकास। अच्छा सर्टिफिकेट कहाँ का देते हैं? सर्टिफिकेट कहीं का नहीं देते हैं पापा जी, हमारे यहाँ से हम कोचिंग करवाते हैं।
अच्छा फिर क्या फायदा अगर सर्टिफिकेट ही नहीं है बच्चे के पास, तो फिर बच्चा क्या करेगा कोर्स करके? पापा जी आज आपको भी पता है कि डिग्री वाला आदमी जिसके पास 90% की डिग्री है वो हो सकता है बेरोजगार है, लेकिन जिस आदमी को मोचीगिरी भी आती है ना वो मोचीगिरी करके पैसा कमा लेता है, जिसको मजदूरी आती है मजदूरी करके पैसा कमा लेता है, जिसको मिस्त्रीगिरी आती है मिस्त्रीगिरी करके पैसा कमा लेता है, जिसको बढ़ई का काम आता है बढ़ई करके पैसा कमा लेता है। ये सब योग्यताएं हैं, ये सब स्किल्स है। वैसे आज की नौकरी के लिए डिग्री देने के लिए संस्थाओं की मार्केट में कमी नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व विकास के ऊपर कोई काम नहीं कर पाता, बोलना चलना सिखा नहीं पाता, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भर नहीं पाता, इंग्लिश वगैरह सीख नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव वगैरह से हैं, छोटे क्षेत्रों से हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, और ये चीजों की वजह से और कंप्यूटर ढंग से ना आ पाने की वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है कि इन चीजों की आजकल जरूरत है। इतनी बात आपने घर वालों से कर ली तो मेरी गारंटी है परिवार को वही एग्री हो गया। मैंने किया है, फैमिलीज को एग्री इसलिए बता रहा हूँ, और यही बात करके एग्री किया है। ठीक है, अच्छा बेटा कितना फीस लगता है? बस पापा जी 10,000 रुपए फीस है। बेटा तुमको नहीं लगता 10,000 ज्यादा फीस है? पापा जी अब आप मार्केट में उठकर देखो तो छोटे छोटे कंप्यूटर कोर्स का एक एक कोर्स का 10,000 है, हम तो ये सारी चीजों का टोटल 10,000 लेते हैं। अच्छा बेटा कितने दिन की क्लास रहती है? पापा जी वो तो अलग अलग कोर्स है, अगर स्किल डेवलपमेंट कर रहा है तो उसका 3 महीने का है, इंग्लिश स्पोकन कर रहा है तो 3 महीने का, अगर नहीं सीख पा रहा है तो और आगे 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकता है। कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है, कोई 2-3 महीने वाले भी है, कुछ 6 महीने वाले भी है, वो जो हमारा ऑनलाइन पे सब दिया रहता है, वो आपके बच्चे को सब समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, तो इसको समझा दो, अगर इसको करना होगा तो पैसा दे देंगे, तुरंत डन। पापा वाला टेंशन तो वहां दरवाजे पे ही खत्म हो गया आपका। ठीक है, मतलब आप क्या बात कर रहे थे कि पापा जी मेरे को अगले बंदे से नहीं मिलने दे रहा, बापू तो एग्री, मम्मी तो एग्री, जो भी आपको मिला वहां बड़ा बुजुर्ग वो तो एग्री हो गया। वैसे ही इतनी ही बात, तो उसको तो ना प्लान दिखाना पड़ा, ना उसको बिठाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। और अगर आप टूल किट बैग लेकर गए हो तो फिर तो सोने पे सुहागा। ठीक है, अगर आप 2-4 चीजें प्रिंट आउट करवा कर लेके गए तो सोने पे सुहागा। ठीक है, यहां से तो आप उन चीजों को दिखा दो और अच्छा काम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अभी भाई टूल किट बैग आ नहीं रहे तो आप क्या कर सकते हो, 500 रुपए थोड़ा सा खर्चा करो। 500 रुपए खर्चा करके क्या करो, जो पीपीटी फाइल्स हम ऑनलाइन के ऊपर दिखाते हैं उसका कलर प्रिंट आउट करा के उसको एक फाइल के अंदर लगा लो, और फाइल लेकर आप चले जाओ और उस फाइल को आप लोगों को दिखा दीजिए कि ये फलाने फलाने कोर्स है जो हम करवाते हैं। ठीक है, अगर आपने जितनी बातें मैंने की इतनी बात आपने कर दी और फाइल दिखा दी तो आधा काम आधे ज्यादा काम आपका वही हो गया। अब बंदे से मिले, आप बंदे से मिले तो वही 2-4 क्वेश्चन, सर कंपनी भग तो नहीं जाएगी, सर वो करना तो था लेकिन पापा मना करते, पापा एग्री हो गए, तू अपनी बात कर, पापा की टेंशन छोड़ दे, पापा से हम बात कर लेंगे, अपनी बताओ आप। सर मेरा भी ना मन कर रहा है कि अभी रहने दूं, बाद में देखूं, मेरे को आर्मी की तैयारी करनी है, मेरे को रेलवे की तैयारी करनी है, मेरे को सरकारी करना है, फलाना करना है, ठिकाना करना, तो करो ना सर, किसने मना किया, मैं भी तो कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैं नहीं कर रहा हूँ? ये बोलना ही नहीं है। ज्यादातर लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, देख आर्मी में कुछ नहीं रखा, रेलवे में कुछ नहीं रखा, पता नहीं कब निकलेगी नौकरी, फलाना होगा ठिकाना होगा, और वहां पे ड्यूस ऑफ तो गया एक साइड, और ये रेलवे और आर्मी की बात चालू हो जाती है, वो अपनी बात रखता है, यहाँ अपनी बात रखते हैं, और बहस होते होते घंटों निकल जाते हैं। ठीक है, अब आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्यूस ऑफ अच्छा है, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी ज्यादा अच्छा है, और अल्टीमेटली चाहे आप अच्छा साबित करो या बुरा, सामने वाला ज्वाइन करने साफ शब्दों में मना कर देता है कि मेरे को तो नहीं करना। ठीक है, तो ये सब हमारा काम है ही नहीं। आपका सिंपल सा काम है कि बिल्कुल करो आप, बहुत अच्छा है यार, लेकिन अभी टाइम है इन चीजों में। आपको भी पता है कि पहले तो भर्तियां निकल नहीं रही, और फिर जैसे जैसे भर्तियां निकलेगी भी, तो आपको क्या लगता है अभी जिन लोगों के सिलेक्शन हुए थे या जिन लोगों ने भर्तियां निकल गई थी उनकी भर्ती कहाँ हुई है? मतलब जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, रिजल्ट आ गया है, मतलब वो क्वालिफाई है, उनका लगेगा ही नौकरी तय है, लेकिन उनके लिए भी अभी जो अपॉइंटमेंट लेटर वो आया कहाँ है? अभी तो सरकार कोरोना से लड़ रही है, अभी तो उनके पास फंड नहीं है, अभी तो अगर सामने वाले अगले बंदे को रख देंगे तो उनको पैसा कहां से देंगे? तो अभी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो ये जो थोड़ा समय लग रहा है, मतलब साल 2 साल 3 साल लग रहा है, उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग? अब बंदा बोलेगा सर उसके लिए तो कोई प्लानिंग नहीं है। फिर उसके बाद आपके पर्सनल खर्चे, वही सर घर से चलते हैं और ये चलते हैं, तो सर इसलिए आप कर सकते हो ड्यूसॉफ्ट, और यहां से आप ड्यूसॉफ्ट करोगे तो आपके ये खर्चे चल जाएंगे, यहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमारे एक अभिनीत सर हैं, उन्होंने भी ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया, तब उनकी भी इंजीनियरिंग चल रही थी, पैसे की ऐसी कोई खास दिक्कतें नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसलिए ज्वाइन कर लिया कि एटलीस्ट जो हर महीने के खर्चे के लिए घर पे डिपेंड रहना पड़ता है वो ड्यूसॉफ्ट से कर ले। तो वैसे करते करते उन्होंने ड्यूसॉफ्ट शुरू किया, अपने खर्चे भी मैनेज किए, फाइनल करते करते महीने का 10,000 कमाते थे। आज ड्यूसॉफ्ट में 10 साल हो गया है, फाइनल किए हुए 7 साल हो गया उनको, 2013 में उन्होंने फाइनल कंप्लीट किया इंजीनियरिंग में, और फाइनल करने के बाद आज 10 साल होने के बाद महीने का लाखों में कमा रहे हैं, जो नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं भी करोगे तो आपको ये चीज है कि महीने का 1,00,000 रुपए भी आता है तो क्या बुरा है, 50,000 भी आने लगे तो क्या बुरा है।